हेलो, नमस्ते। स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल पर, जिसका नाम है मेरे शब्दों में, इन माय वर्ड्स। बहुत दिन हो गए थे मुझे कुछ भी अपलोड किए हुए, और इससे पहले मैंने आपके सामने बैक टू बैक 2 अपनी कविताएं प्रस्तुत की थी, लालसा और कन्या भ्रूण की पुकार। आई डू होप आपको पसंद आई होंगी, क्योंकि आज मैं एक और कविता लेकर आई हूँ। वेल, ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा अपनी कविताएं डालूंगी, बट मेरे पास कुछ स्टॉक था तो मैंने सोचा कि वाई नॉट। तो इस कविता का नाम है कुरुक्षेत्र। जैसा कि आप इसके टाइटल से ही समझ गए होंगे, ये महाभारत से प्रेरित कविता है। कुरुक्षेत्र के रणभूमि में जब युद्ध हुआ महाभारत का, तो पांडवों की जीत हुई और कौरवों की हार हुई। इन जनरल हम लोग सब समझते हैं कि हाँ, पांडव धर्म की तरफ थे और कौरव नहीं थे, लेकिन धर्म क्या है इसको समझने के लिए महाभारत से बेटर और कोई बुक और कोई स्टोरी और कोई ग्रंथ नहीं है दुनिया में। एंड आई जस्ट लव महाभारत। तो ये कविता मेरे दिल के बहुत पास है, जो मैंने लिखी है, तो आपके लिए स्टार्ट करते हैं। जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर संपन्न भयावह युद्ध हुआ, पांडव जयवंत प्रखर आए, परचम उनका अनिरुद्ध हुआ। पर जीत और उत्साह भरी उल्लासपूर्ण न ये गाथा है, एक कुल का उत्सव है जो दूजे का मातम कहलाता है। और उत्सव भी कैसा जिसमें माओ की गोद का हनन हुआ, केवल रिपुओं का नहीं स्वयं पांडवों का अंत आसन्न हुआ। पांचाली और सुभद्रा की ममता का असमय हरण हुआ, इस पावन धूली कुरुक्षेत्र पर मानवता का मरण हुआ। तो जो महाभारत को ठीक से जानते हैं, पता है उन्हें स्टोरी के बारे में, वो ये भी जानते होंगे कि पांचाली यानी द्रौपदी के 5 पुत्र युद्ध जीतने के बाद उनका वध कर दिया गया था। सुभद्रा का एकमात्र पुत्र अभिमन्यु, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फेमस कैरेक्टर्स इन महाभारत, उनका भी वध हो गया था चक्रव्यूह में। तो ऐसा नहीं है कि हानि या नुकसान केवल कौरवों की साइड को पहुंचा था, पांडवों के भी उनकी माताओं की भी कोख सूनी हो गई थी। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ उसी के बारे में है, आगे सुनिए। अब मृतक युवाओं की देहों से पटी पड़ी है ये धरती, सब ध्वस्त हो गई आशाएं जो मन की लोल गूंजा करती। इन पृथक शरीरों के खंडों से मृत्यु की बू आती है, किंचित मार्मिक आहों से वीरों की छाती फट जाती है। कुसुमित पुष्पों की जननी थी यह धरा उर्वरा रही सदा, अब रक्त सींचता है इसको अस्थियां मृत का रही बढ़ा। यह बांझ हुई धरती स्वयं जहां वीर पुत्रों का दहन हुआ, इस पावन धूली कुरुक्षेत्र पर मानवता का मरण हुआ। गिद्ध चील मेहतर जंतु विचरण करते उन्मुक्त यहाँ, मृतदेहों से बहता मवाद अब शुष्क हो रहा रक्त यहाँ। शोक पूर्ण अश्रु विमूढ़ दृग लिए घूमते कुल कुटुंब, कुछ भंग अंग के खंडों में परिचित का ढूंढने प्रतिबिंब। आक्रंदन सुना है डिंबा का एकमात्र पुत्र के खोने पे, था दोष कहो कैसा उसका निष्पाप समर्पित होने में। एक कुंती पुत्र हो करके भी त्रुटिपूर्ण पराजित कर्ण हुआ, इस पावन धूली कुरुक्षेत्र पर मानवता का मरण हुआ। जो लिया क्रोध में प्रतिशोध कटु प्रेरणा से आसक्त चला, अश्वत्थामा का दंड कहाँ कह सकते हैं पर्याप्त भला। उत्तर का आवेदन लेकर उत्तरा पूछती त्रिभुवन से, क्या भूल हुई बोलो बोलो मेरे गर्भाशित नंदन से। क्यों छीन लिया माताओं से अज
शिशुओं से पिता क्यों छीन लिया, क्यों धर्म युद्ध ऐसा भीषण चिरकाल सूर्य को क्षीण किया। लड़ने वालों के रोम रोम से रुद्र की ज्वाल का स्मरण हुआ। इस पावन धूलि कुरुक्षेत्र पर मानवता का मरण हुआ। और अब अंतिम पैराग्राफ सुनिएगा। अभिमन्यु द्रोण जयद्रथ विराट शकुनी दुर्योधन कर्ण सभी। अभिमन्यु द्रोण जयद्रथ विराट शकुनी दुर्योधन कर्ण सभी हुए वीर गति को प्राप्त, धर्म के मानदंड पर खड़े सभी। गिरा भीम काय वहां भीम पुत्र, यहाँ भीष्म पितामह स्खलित हुए। उन 18 दिन इंसानों पर खुद काल देव अवतरित हुए। जहां प्राण पुष्प विकसित थे, गुंजन करते थे नित भृंगराज। उत्तुंग प्रबल फिर दिया सुनाई, कुरुकुल का वहां शंखनाद। घन घोर कुपित हुंकारों में अभिनेताओं का वर्ण हुआ। इस पावन धूलि कुरुक्षेत्र पर मानवता का मरण हुआ। इस पावन धूलि कुरुक्षेत्र पर मानवता का मरण हुआ। तो यहाँ कविता समाप्त करती हूँ। कुरुक्षेत्र का युद्ध हो या कोई भी और युद्ध हो, मरण तो मानवता का ही होता है। एंड दिस इज काइंड ऑफ अ प्ली अगेंस्ट वॉर। ये पुराने हमारे ग्रंथ हमें यही समझाते हैं कि धर्म युद्ध एट टाइम्स करना पड़ता है, लेकिन what does it lead to? So keep thinking and keep listening to me, keep watching my channel. सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे। थैंक यू।